हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, फिलहाल हम वर्ड्सवर्थ की सीरीज कर रहे हैं। इसमें मैं क्वेश्चन 75 से तक पहले प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो उन वीडियोस को भी देख सकता है। हम डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, आज मैं 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 इज हु सजेस्ट a return to natural and simplest living as the only remedy for human wretchedness। यहां पर लिविंग है, ठीक है। कौन सजेस्ट करता है ऐसा? हु सजेस्ट a return to natural and simple living as the human remedy for human wretchedness। Options are Shelley, Keats, Wordsworth, Tennyson. What is the correct answer? तो जैसा कि आपको पता ही है, जो लवर ऑफ नेचर कहे जाने वाले राइटर हैं वो कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये लाइन भी कहने वाले कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77। 7 इज द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज। वर्ड्सवर्थ का ओनली लव सोनेट कौन सा है? Why art thou silent, dear wife, a valediction, none of these। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, Why art thou silent। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78। द पोएम हैप्पी वॉरियर इज partly a commemoration on the death of। यहाँ पर partly है, ठीक है, PARTLY। ओके, partly। तो बताइए, ऑप्शंस आर हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ, हिज फ्रेंड कॉलेज, हिज फ्रेंड लैम्ब, नन ऑफ दीज। देखिए, वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है जिसका नाम है हैप्पी वॉरियर। ये किसके बारे में है? किसकी डेथ के बारे में है, ये पूछा गया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये जो कमेमोरेशन है ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। वर्ड्सवर्थ का पहला वॉल्यूम ऑफ पोइट्री कौन सा है? प्रिल्यूड, टिंटन एबी, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री बाय वर्ड्सवर्थ। तो इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। कॉलेज वाज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन। कॉलेज जो थे वो वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे। वो डाइड मतलब वो एक्सपायर कब हुए थे? 1834, 1835, 1836, 1839। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1834। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। वर्ड्सवर्थ, कॉलेज एंड सदे आर फेमस एज द पोएट ऑफ। वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और सदे को किस तरीके की पोएट कहा जाता है? नेचर पोएट, रोमांटिक पोएट, ओशियन पोएट, लेक डिस्ट्रिक्ट्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, जैसा कि आपको पता ही है, ये इन तीनों पोएट को क्या कहा जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82। द प्रिल्यूड इज सेड टू बी द। प्रिल्यूड को क्या कहा जाता है? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, साइकोलॉजिकल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ वर्ड्सवर्थ, नन ऑफ दीज। बताइए, प्रिल्यूड को किस नाम से और जाना जाता है?
सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, प्रिल्यूड को हम और क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए क्या है, लिरिकल बैलड्स केम इन। जैसा कि आपको बताइए ये बहुत ही फेमस वर्क है वर्ड्सवर्थ का, साथ ही ये कंबाइंड वर्क है कॉलेज के साथ। कॉलेज ने इसमें अपनी 4 पोएम्स दी हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग में ही है पोएम के। और ये पब्लिश कब होता है? 1798 में। ठीक है, ये आया 1798 में। और तभी से ये इतना फेमस हुआ वर्क कि तभी से इसे रोमांटिक एज की कैटेगरी में रखा जाने लगा, कि रोमांटिक एज की अगर शुरुआत मानी जाए तो वो 1798 से होती है, लिरिकल बैलड की पब्लिकेशन से। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1798। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलड्स केम इन। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलड कब आया? 1798, 1799, 1800, 1802। इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना ये प्रीफेस है लिरिकल बैलड का, ये कब आया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, लिरिकल बैलड्स का जो प्रीफेस आया था वो कब आया था? 1800 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। इन दी प्रीफेस टू लिरिकल बैलड वर्ड्सवर्थ एग्जामिन अ सोनेट ऑफ ग्रे, विच वन? बताइए क्या होगा राइट आंसर? यहां पर वर्ड्सवर्थ है, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसे लिख लेते हैं वर्ड्सवर्थ। सॉरी, एक मिनट। यस, ये है वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ। ओके, इसमें कहा गया इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलड वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स अ सोनेट टू ग्रे, सोनेट ऑफ ग्रे। ग्रे की एक सोनेट को एग्जामिन्स किया है, और कौन सा है वो सोनेट? सोनेट का नाम क्या होगा? ऑप्शंस हैं ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट, ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ग्रे, ऑन द डेथ ऑफ इलेजी राइटर, ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड ईस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इस प्रीफेस का नाम क्या है? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 86। अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, हु सेड दिस? ये स्टेटमेंट किसकी है? अ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये भी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। Wordsworth added an appendix to the preface to trace out the history of poetic diction and to point out the defects of। ऑप्शन है न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, रेनासा पोएटिक डिक्शन, नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस में जो अपेंडिक्स ऐड किया है वो किसके लिए ट्रेस करने के लिए है? टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 से देखते हैं, काफी लेंदी है, पहले हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। यस, this spiritual love acts not nor can exist without imagination, which in truth, if but another name of absolute power and clearest insight, amplitude of mind and reason in her most exalted mood. This, wait a minute. Yes, this faculty hath been the feeding sources of our long labor. These lines reveal Wordsworth's concept of imagination. They are the lines of concluding book of
देखिए ये लाइन क्या रिवील करती हैं, ये वर्ड्सवर्थ के कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन को दिखाती हैं। लाइंस दोबारा से देख लेते हैं। दिस स्पिरिचुअल लव एक्ट नॉट नोर कैन एग्जिस्ट विदाउट इमेजिनेशन विच इन ट्रूथ is but another name for absolute power and clearest insight amplitude of mind and reason in her most exalted mood. This faculty hath been the feeding source of our long labor. तो ये लाइन बेसिकली किस पोएम से है ये आपको बताना है। ऑप्शन है द ब्लूड, वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टिंटन एबी, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? बेसिकली अगर आपके ऑप्शंस में नन ऑफ दीज आता है तो मोस्टली वो ज़्यादातर आंसर नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपके पास तीन ही ऑप्शन बचते हैं। आप तीनों में से आप सोचिए कि किस पोएम की ये लाइन्स हो सकती हैं, द प्रिल्यूड की, वर्ल्ड इज टू मच विद अस की, या फिर टिंटन एबी की। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिल्यूड, क्योंकि ये लाइन्स भी हमें प्रिल्यूड में ही देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 को रीड आउट करते हैं। नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज, ऑफ सी और स्काई, नो कलर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स दैट डू नॉट लिव लाइक लिविंग मैन। दीज लाइन आर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। बताइए ये लाइन कहाँ से है वर्ड्सवर्थ के? प्रिल्यूड बुक 1, प्रिल्यूड बुक 2, प्रिल्यूड बुक 3, प्रिल्यूड बुक 4। ध्यान से समझना है, लाइंस कौन सी बुक की हैं। यस, दीज लाइन आर फ्रॉम द प्रिल्यूड बुक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। देखिए इसका नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर है। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years अमंग द। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, ये टेढ़ा ही रहने वाला है क्योंकि प्रिंट ऐसा है। ठीक है, पीडीएफ बनी हुई है ना पेपर की। तो क्वेश्चन नंबर 90, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years अमंग द क्यूम्बरलैंड डेल्समैन, अल्फॉक्सटन ब्लेजर्स, हॉक्सशेड कंट्रीमैन, एंड लास्ट ऑप्शन इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। सॉरी, फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, इसकी करेक्ट स्पेल कर लेते हैं हम। वैसे इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए। रेवोल्यूशनिस्ट। ओके, ये है रेवोल्यूशनिस्ट। तो इसका राइट आंसर अगले ऊपर के तीन ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर हैं द क्यूम्बरलैंड डेल्समैन, अल्फॉक्स्ट ब्लेजर्स, हॉक्सशेड कंट्रीमैन। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्यूम्बरलैंड डेल्समैन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91। 91 इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्क वर्ड्सवर्थ का नहीं है। ऑप्शंस आर माइकल, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इट्स इज अ बुटीक इवनिंग, और नेक्स्ट है द मे क्वीन। इसका राइट आंसर क्या है? यस, देखिए माइकल 100% वर्ड्सवर्थ का ही है। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस आल्सो, एंड इट्स इज अ बुटीक्स इवनिंग, दिस इज आल्सो रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। लेकिन द मे क्वीन, दिस इज नॉट द वर्क बाय वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92। वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केच एंड एन इवनिंग वॉकिंग इन। वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किए डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड इवनिंग वॉकिंग कब? फरवरी 1793, फरवरी 1794, फरवरी 1797, फरवरी 1798। कब पब्लिश किए? क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, फरवरी 1793। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। वर्ड्सवर्थ्स पोएम मोस्टली डील विद। वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं वो ज़्यादातर किससे डील करती हैं? पॉलिटिक्स से, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, रेवोल्यूशन। थिंक अबाउट इट।
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? वर्ड्सवर्थ की पोएम्स की थीम क्या है? पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, हम्बल एंड रस्टिक, रेवोल्यूशन। तो राइट आंसर हो जाएगा हम्बल एंड रस्टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, द सॉलिटरी रीपर। द सॉलिटरी रीपर was composed in 1805. It was composed 2 years after a tour of August 1803 Scotland. It was published in, ये जो सॉलिटरी रीपर वर्क है वो ये कंपोज किया गया था 1805 में। इट वॉज कंपोज 2 years आफ्टर अ टूर ऑफ अगस्त 1803, और इसे कंपोज किया गया था 1803 के टूर के बाद में, मतलब उनके उसके 2 साल के बाद में, स्कॉटलैंड के टूर के 2 साल के बाद में। अब ये पब्लिश कब किया गया था ये बताना है। 1805, 1806, 1807, 1808। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा 1807। ये अपने कंपोजिशन के लगभग 2 years बाद में पब्लिश किया गया 1807 में। क्वेश्चन नंबर 95, द सॉलिटरी रीपर वाज सिंगिंग इन, जो सॉलिटरी रीपर है वो किस में सिंगिंग कर रहा था, मतलब कौन सी लैंग्वेज में? अर्स, गैलिक यानी इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसका राइट आंसर है गैलिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अर्स या फिर गैलिक। 96, द टिंटन एबे इज, टिंटन एबे क्या है? अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ ड्रामेटिक लिरिक, अ ड्रामेटिक एपिक, नन ऑफ दीज। सोचिए, आंसर कीजिए। टिंटन एबे क्या है? यस, इट इज अ ड्रामेटिक लिरिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97, अ परफेक्ट वुमन, जस्ट अ मिनट। Now, okay. A perfect woman nobly planned to warn, to comfort, and to command, and yet her spirit is still and bright with something of an eager angel light. These lines are from. ये लाइन कहाँ से ली गई है? A perfect woman nobly planned to warn, to comfort, and command, and yet her spirit is still and bright with something for an angel light. सोचिए और आंसर कीजिए। देखिए, इसके ऑप्शंस हैं सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल, ल्यूसी पोएम्स, या फिर शी वाज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, फैंटम ऑफ डिलाइट। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं? दीज लाइन आर फ्रॉम शी वाज एन फैंटम ऑफ डिलाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, काफी लेंदी क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है, हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक ट्विलाइट्स टू हर डस्की हेयर। दीज लाइन आर फ्रॉम द पोएम शी वाज फैंटम ऑफ डिलाइट। दे आर अबाउट, ये किसके बारे में है? ऑप्शन है मैरी हचिंसन, डोरोथी, कॉलरिज, नन ऑफ दी। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। यहां पर एक ऑप्शन दिया था मैरी हचिंसन, और नेक्स्ट है डोरोथी, कॉलरिज, नन ऑफ दीज। लाइन्स हम दोबारा रीड आउट करेंगे। लाइन्स हैं, हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर लाइक ट्विलाइट्स टू हर डस्की हेयर। ये भी बताया गया है कि किस पोएम से है ये लाइन, शी वाज द फैंटम ऑफ डिलाइट से है, और ये किसके बारे में है ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैरी हचिंसन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99। यस, 99 is William Wordsworth was in 1791 in France where he was witness to the Middle Stages. बताइए, विलियम वर्ड्सवर्थ was in 1791 in France where he was witness to the middle stages of the French poetic practices
द फ्रेंच ड्रामा, फ्रेंच कल्चर एंड आर्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। शी गेव मी eyes, she gave me ears, and humble ears and delicate fears, a heart and fountain of sweet tears, and love and hope and joy, the sparrow's nest. These lines are in the reference to. ये लाइन्स किसके रेफरेंस में कही गई हैं? ऑप्शंस हैं रिवरवे, एनिटे वेलन, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, एंसेस्ट्रल स्कॉटलैंड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, ये जो लाइंस कही हैं वर्ड्सवर्थ ने, ये कही हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 125 तक के क्वेश्चन कवर अप कराऊंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और इसी तरीके से हम राइटर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।